छोड़ना, अपने आप को बनाना। सुमिरन का भी अर्थ यही है, अपने आप को निरभिमान करते जाना। हम सोचते हैं एक भगवान हैं, उनके नाम को बार बार याद करते जाना है और यही शायद सिमरन होता है। लेकिन सिमरन तो होता है आपे का विसर्जन, अपने अहंकार को, अपनी मैं को गुम करना। सिमरन यही है। हर एक व्यक्ति परमात्मा के दर पे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने आता है। जो भी उसके पास मुश्किल आते हैं, जो कुछ भी उसके मन के विपरीत है, वो चाहता है मैं अगर भगवान की भक्ति करता हूँ सब मेरे अनुकूल हो जाए। भगवान माना परिस्थितियों को अनुकूल कर देगा, भगवान माना मेरी मांगें पूरी कर देगा। जबकि भक्ति का सबसे पहला रहस्य है रज़ा में राज़ी होना। आज भी कोई आए थे, मंदिर संभालते हैं, मंदिर की चाबी रखते हैं, कीर्तन करते हैं, सुखमणि का पाठ करते हैं और इसके बावजूद भी बहुत दुखी हैं। तो हैरानी लगती है कि सुमिरन कैसा जो रज़ा में राज़ी होना नहीं सिखा रहा। सुमिरन कैसा जिसका प्रतिफल आनंद नहीं है। भक्ति तो रस देती है, भक्ति तो आनंददायक है। तो जब भी कोई भी भक्ति में लगेगा तो आनंद अनुभव करेगा, और अगर आनंद अनुभव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है भक्ति का सही स्वरूप हमने खुद ही नहीं जाना है। गलतफहमी का शिकार हैं कि बस परमात्मा से भक्ति के एवज में कुछ ना कुछ मांग कर लेनी है। खुद ही बोलने लगे भगवान एक दिन सब ठीक करेगा। मैंने कहा उसने गलत किया है, ये नंबर किसने दिए हैं? भगवान की गलतियाँ जीव निकाल रहा है। भाई भगवान ने गलत किया है, अब ठीक करेगा। उसके नज़रिए से देखो सब ठीक है, गलत तो तेरी इच्छा दिखाती है। भगवान की तरफ से कुछ भी गलत नहीं होता है, पर तुम्हारा जो इच्छा का स्वभाव है, तुम्हारी जो इच्छा है वो तुमको गलत दिखाती है और तेरा मन कहता है भगवान ने गलत किया, अब मैं भक्ति करूँगा फिर भगवान ही सही करेगा। मेरा बड़ा विश्वास है भगवान में, एक दिन वो सही कर देगा सब। विश्वास तो कहता है अभी सही है, ना कि विश्वास ये कहता है कि एक दिन सही होगा। और अगर इतने ही बड़े भक्त हो, गीता पढ़ी होगी, भगवान बोलते हैं तेरे कर्मों का फल तेरे को देता हूँ। हे अर्जुन मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। भगवान ने स्वयं को अकर्ता बताया और तुम्हारा मन भगवान को भी कर्ता बनने का एक कलंक लगा रहा है, दोष लगा रहा है, क्योंकि तुम खुद भी नहीं जानते हैं कि परमात्मा कौन है, परमात्मा का स्वरूप क्या है। कोई भी नाम रूप आकार परमात्मा नहीं होता है। परमात्मा माना ऑल परवेडिंग, आमनी प्रेजेंट, सत्ता स्वरूप है परमात्मा। और प्रकृति का एक एक कार्य वो बैठ के खुद नहीं करता है। मेरे साकाश से
ये प्रकृति अपने आप अपने सब कार्य करती है। सूर्य उदय हुआ, अपने आप तुम जग गए, पशु पक्षी चहकने लगे, अनाज की खोज में जाने लगे, पशु भी भोजन की तलाश में चल दिए, बच्चे स्कूल चले गए, तुम कमाने जाने लगे, पेड़ पौधों की प्रोसेसिंग शुरू हो गई, फोटोसिंथेसिस की, और जो भी सब अपने अपनी सेवा में लग गए। इसमें सूर्य ने कुछ नहीं किया, वो अकर्ता है। इसी प्रकार से परमात्मा भी अकर्ता है, उसने कुछ नहीं किया है। लेकिन तुम ब्लेम करने के लिए किसी ना किसी को तो ढूंढना चाहते हो। पहले तो कोशिश करते हो हर बात का ब्लेम एक दूसरे को लगा दें। जब सारे छूट जाते हैं फिर ब्लेम करने के लिए परमात्मा मिल जाता है। फिर अंदर वाला कहता है चलो भगवान को दोष लगा दो, भगवान ने ऐसा किया। भगवान ने तो कैसा भी नहीं किया है। अब घर के लोग हैं, उनमें इच्छा हम रखते हैं, फिर हम कहते हैं भगवान तूने बेटा ऐसा दिया, तूने बहू ऐसी दी, भगवान ने रिश्तेदार खराब दिए, या तुम्हारी इच्छा खराब है। सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन मन कहता है मेरी तरह से मिले, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा आदर मुझे मिले, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मुझे पूछा जाए, मेरे लिए किया जाए। अब अपनी इच्छा को तो हम दोष नहीं देते, भगवान को दोष दे देते हैं। कहीं भी कुछ गलत देखने में आ रहा है तो ये आपकी इच्छा का परिणाम है। गॉड कैन डू नो रॉन्ग। परमात्मा की सृष्टि में कुछ भी गलत नहीं है। जहाँ जहाँ गलत समझ में आए सोच लेना तेरी इच्छा है। अपनी इच्छा गलत दिखाती है, गलत कोई भी नहीं है, सब ठीक है। सारी सृष्टि हुक्म में है, हुक्म में अंदर सबको, बैर हुक्म नहीं कोई। नानक हुक्म में जे बुझे, ताहों में कहे न कोई। सारी सृष्टि निराकार परमात्मा के हुक्म में चल रही है, और अगर उस हुक्म को पहचान लो तो ये मैं का स्वभाव चला जाए, अहंकार का स्वभाव चला जाए। ये नहीं जानते हम सब कुछ हुक्म से हो रहा है। हम ये सोचते हैं जो अच्छा हो रहा है वो मैंने किया, जो गलत हो रहा है वो परमात्मा ने किया। एक वो इक्वेशन बना ली है, जहाँ कुछ गलत हो या तो दूसरों ने किया है या फिर भगवान ने किया है, और जहाँ कुछ अच्छा हो वो मैंने किया है। सब अच्छे का श्रेय ले लेते हैं और गलत सब परमात्मा पे डाल देते हैं। ना परमात्मा ने सही किया ना गलत किया, सही और गलत तेरा मन दिखाता है। जब तेरे अनुकूल होता है, जैसा तुम चाहते हैं वैसा होता है, तो तुम बहुत खुश हो जाते हैं, भगवान ने बहुत अच्छा कर दिया। और जब तुम्हारे विपरीत कुछ दिखता है तुम्हें, है वो भी नहीं विपरीत, पर तेरे मन की इच्छा के अनुसार नहीं है, तो तेरा मन कहता है ये गलत हो गया। अब अच्छा और बुरा, सही और गलत परमात्मा की भी कॉपी चेक करना चाहते हैं। और जितना गलत देखने का स्वभाव है उतनी अशांति है, उतना ही शोर है। जिसका भी गलत देखने का स्वभाव होगा
वो जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएगा। गलत गलत देखेगा, कोसेगा, क्रोध में आएगा, परेशान होएगा, दुखी होएगा, खुश कैसे रहेगा? पॉजिटिव थिंकिंग अपने लिए रखनी होती है। सब कुछ अच्छा करके देखने से अपना ही मन प्रसन्न रहता है। रामायण सबके घर में होती है और सबको पता है, जब भगवान राम को राज तिलक की जगह वनवास मिला तो उन्होंने क्या बोला उधर? उन्होंने एक ही बात बोली कि मैंने अपने मन को वन के सुखों की ओर आकर्षित कर लिया है, तो दुखी नहीं हुए। अगर अपने आप को आनंद में रखना है, आपको सब कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड से देखना होगा। जितना नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे, खुद ही अशांत होंगे, परेशान होंगे, दुखी होंगे और ब्लेम दूसरों को करते रहेंगे। सबको आदत है दूसरों को ब्लेम करने की, लेकिन ब्लेम करने योग्य कुछ है ही नहीं। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर विजन, और उसके बाद देखो सब कुछ ठीक ठीक दिखेगा। अपनी नज़र में दोष है, बोला आँखों में तेरे दोष है, दुनिया निहारता। आँखों में तेरे दोष है, निहार रहे हो दुनिया को। अब एक व्यक्ति, सूर्य उदय हुआ, सबको देखने में आ रहा है। एक व्यक्ति कहता है नहीं, काला काला दिखता है सूरज, तो हम समझ जाते हैं इसकी आँख में मोतियाबिंद है। उसको कहते हैं जाओ डॉक्टर से जाके ऑपरेशन कराओ, ये मोतियाबिंद तेरी आँख का ख़त्म होगा तो तुम्हें भी सूर्य सही सही दिखेगा। तो जब अपनी आँख में दोष आ जाता है तो हमें बाहर खराब खराब दिखने लगता है। जब भी कोई किसी की शिकायत करता है, जब भी कोई किसी से परेशान होके आता है, हम लोग भी समझ जाते हैं कि इनकी आँखों में मोतियाबिंद आ गया है, इनको भगवान नहीं दिख रहा, न्याय नहीं दिख रहा, अच्छा नहीं दिख रहा, पर इनके अंदर दोष बुद्धि बनी हुई है। अपनी नज़रों में दोष है, अपने ख्यालों में खोट है, अपने अंदर इच्छा का खोट होने से बाहर दुनिया खराब दिखती है। जैसे अपनी आँख में मोतियाबिंद होने से बाहर सब काला या धुंधला दिखता है, इसी तरह से अपने मन में दोष होने से, अपने मन में द्वैत होने से, इच्छा होने से, अपने मन में किसी भी प्रकार का खोट होने से हमको दूसरों के अवगुण नज़र आते हैं, हम दूसरों को गलत बोलते हैं। क्योंकि मन ये सोचता है अगर मैं दूसरों को गलत कह दूंगा तो मेरा छुटकारा हो जाएगा, मैं दूसरों को गलत कह दूंगा तो मैं सही सिद्ध हो जाऊंगा। पर जितना नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखेंगे चीज़ों की, उतना दुखी रहेंगे। अब समझो एक व्यक्ति सबके दोष देखता है, वाइफ से भी डिससेटिस्फाइड है, बच्चों से भी डिससेटिस्फाइड है, ऑफिस में भी डिससेटिस्फाइड है। अब डिससेटिस्फेक्शन तो उसका नेचर है, पर देखो जितना नेगेटिव देख लिया, अब कहता है मेरे लिए तो कहीं सुख नहीं है, मेरे लिए तो कहीं शांति नहीं है, दफ्तर जाऊं तो मुसीबत, घर आता हूं तो मुसीबत। अब सबकी नेगेटिविटीज़ ठीक कर ली, अशांति तो अपने लिए कर ली।
दुखी तो अब खुद रहेगा। सबके दोष देखने वाला आप ही तो दुखी रहेगा। और एक व्यक्ति अपने आप से सेटिस्फाइड है, भले कोई बताता भी है तेरे पास ये परिस्थिति, तेरे पास ये कमी, कहता है कोई बात नहीं, सबके जीवन में कुछ ना कुछ होता है ऐसा। अरे तेरी वाइफ अच्छी नहीं है, बोला अगर मैं अपने को देखूं तो कहीं कहीं मेरे भी स्वभाव से वो परेशान होगी, उसने मेरे से एडजस्ट किया, मैं भी कर सकता हूँ। अरे तेरा बच्चा ऐसा है, शरारती है, फलाना है, कोई बात नहीं है, यंग एज में सब होते हैं, बड़े होके सब मैच्योर हो जाते हैं। अब चाहो तो हर चीज़ की एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देख के अपने आप को कंटेंट रख सकते हो, लेकिन अगर अंदर नेगेटिव एस्पेक्ट्स रखेंगे तो बहुत डिससेटिस्फाइड रहेंगे। अंदर वाला ना खुश होगा, ना खुश रहने देगा, ना हंसेगा, ना हंसने देगा, क्योंकि कोई ना कोई कचरा अंदर जमा करके रख लिया, कोई ना कोई कूड़ा अंदर बटोर लिया, खुद ही परेशान रहेंगे। अपने मन में जो हम ये सब दोष दृष्टि रखते हैं, ये हमारी अशांति का कारण है। परमात्मा ने अशांति जैसा भी कुछ नहीं बनाया। जैसे अंधेरे का जन्म नहीं हुआ, पर एब्सेंस ऑफ लाइट यही अंधेरा है। ऐसे अंधेरे के लिए कोई प्रयास थोड़ी है, लाइट बंद कर दो अंधेरा हो जाएगा। लाइट के लिए बटन है, अंधेरे के लिए बटन नहीं है, क्योंकि अंधेरा पैदा नहीं किया गया। एब्सेंस ऑफ लाइट का नाम अंधेरा है। अगर अंधेरे की परिभाषा देखें तो ऐसे ही परमात्मा ने अशांति जैसा कुछ क्रिएट नहीं किया। अशांति कहाँ से आई? अपने विचारों से आई। अशांति कहाँ से आई? अपने मन के ख्यालों से आई। अपने ही अंदर के ख्याल मनुष्य को अशांत और दुखी करते हैं। अशांति भगवान ने नहीं दी, और अगर तुम प्रार्थना करेंगे भगवान शांति दो, भगवान कहाँ से देगा? ना उसके पास कोई टोकरा रखा है शांति का, ना ही उसके पास कोई लड़की है शांति बाई जो तुम्हें दे दे। भगवान ने जब अशांति नहीं दी, वो शांति कैसे दे? भगवान कहते हैं तुम अपनी अशांति का कारण खोजो। अब शांति पाठ करते हैं, शांति यज्ञ करते हैं, बड़ा कुछ होता है, लेकिन उससे भी शांति आती नहीं है। शांति पाठ करने से शांति नहीं आएगी, शांति यज्ञ करने से शांति नहीं आएगी। अशांति का कारण खोजना पड़ेगा कि तुम्हारी अशांति किस वजह से है। जब उस कारण को निवृत्त करोगे, कारण भी क्या है? तेरी इच्छा, वो अशांत कर रही है। जब उसकी निवृत्ति कर देंगे तो अपने आप ही शांति हो जाएगी। लाइट का स्विच ऑन कर देंगे, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। अंदर से ही अपना इच्छा का, एक्सपेक्टेशन का स्वभाव बदल देंगे तो सारा शोर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अशांति इंसान के विचारों में है, बाहर नहीं है। जैसे अभी समझो हम लोग बैठे हैं, कोई शोर नहीं है, लेकिन शोर हो जाता है। एक भी व्यक्ति कोई बात करेगा, शोर हो जाएगा। हलचल करेंगे, शोर हो जाएगा। वैसे तो शांति है। पानी की झील शांत है,
कंकड़ मार दो, लहरें उठ जाएंगी, अशांति हो गई। अब झील तो शांत थी, अशांत कैसे हुई? पत्थर मारने से। तुम भी शांत स्वरूप है, मन तू ज्योत स्वरूप है, मन तू शांत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। हर जी तेरे नाल है, गुरुमति रंगमान। तुम खुद शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अपना मूल पछाण। अशांति कहाँ से हो रही है? जब इच्छा का एक आधा पत्थर मार देते हो, अशांति हो जाती है। नो डिजायर, नो डिसअपॉइंटमेंट। अगर किसी से इच्छा नहीं रखोगे, आपको निराशा भी नहीं होगी। मनुष्य जहाँ आशा रखता है, वहीं उसको निराशा होती है। जहाँ आशा वहाँ निराशा। पर अगर आशा ही नहीं है, निराशा का मुंह भी नहीं देखना पड़ेगा। निराशा होगी नहीं कभी जीवन में। जब तेरा चित्त कुछ चाहता है, तब सोचता है, फिर ग्रहण करता है, फिर त्याग करता है। पर जब तेरा चित्त कुछ चाहता ही नहीं है, तो सोचता भी नहीं है, फिर ग्रहण भी नहीं करता है, फिर त्याग भी नहीं करता है। सारे तो हमारे सोच के परिणाम हैं। एक्सपेक्ट करते रहते हैं। हर एक इंसान दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहा है, यही उसकी परेशानी है। इसको ऐसा करना चाहिए, जिसको जो अच्छा लगे वो करे, ना अच्छा लगे ना करे। अगर बेवास्ते हो जाओ इतनी सी बात के, तो आपके लिए अशांति नहीं। लेकिन आप बेवास्ते हो नहीं पाते हो, इसीलिए मन में अशांति पैदा हो जाती है। भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर तेरा ख्याल तुझे दुखी ना करे, तो निराकार परमात्मा को भी ताकत नहीं है तुझे दुखी कर सके। हर एक व्यक्ति अपने ख्याल की खेचल से अशांत होता है। बाहर से उसको अशांत करने वाला कोई फैक्टर ही नहीं है, कोई बात ही नहीं ऐसी जो उसको अशांत कर सके। जैसे लोहे को नष्ट करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है, पर लोहे को उसका जंग नष्ट कर देता है। लोहे को और कोई चीज़ नष्ट नहीं कर पाती, लोहे का जंग लोहे को नष्ट करता है। ऐसे ही तुझ आनंद स्वरूप परमात्मा को कोई अशांत नहीं कर सकता है। तेरे ख्याल ही तुझे अशांत करते हैं, तेरे ख्याल ही तुझे तंग करते हैं, तेरे ख्यालों का शोर ही तेरा दुख है। बाहर तो दुख का जन्म ही नहीं हुआ। तुम्हें मालूम है, भगवान ने ये सृष्टि आनंद में आके इसकी रचना की। मौज में आ गए और उनको लगा मैं एक से अनेक हो जाऊं, हो गया। ऐसे ही शुरुआत हुई। अभी भी स्त्री पुरुष आनंद में आते हैं तो संतान की उत्पत्ति होती है। आनंद में आके ही भोग में जाते हैं। तो जब बीज पड़ता है जीव का, देह का, आनंद के समय पड़ा ना, तो सृष्टि की उत्पत्ति किससे है? आनंद से है। सृष्टि आनंदमयी है। लेकिन इस आनंदमयी सृष्टि में रहते हुए जब हम अपना कोई गलत विचार कर लेते हैं, हम उस आनंद से वंचित हो जाते हैं, हम उस आनंद से दूर हो जाते हैं। है सारी सृष्टि आनंदमयी, ना आनंद जैसा कुछ है नहीं। परमात्मा ने भी कुछ ऐसा बनाया नहीं
जो हमें अशांत करे, दुखी करे, उलझन में डाले, लेकिन हम अपने ख्यालों द्वारा हलचल में रहते हैं। सबके अपने ख्याल ही उनको हलचल में डाल के रखते हैं। कोई कहता है मैं बेटे से दुखी हूं, हम कहते हैं बेटे से नहीं, मोह से दुखी हूं। मैं बहू से दुखी हूं, बहू से नहीं, अपनी इच्छा से दुखी हूं। कोई किसी को दुखी नहीं करता। इंसान अपने दुख का इंतजाम आप करता है, अपने गलत ख्यालों से, अपनी गलत सोच से अपने लिए दुख पैदा कर लेता है। आनंद स्वरूप परमात्मा दुख में कैसे आ गया? तेरे गलत ख्याल तेरा पतन करते हैं, ब्रह्म से जीव कर देते हैं। भर्तृहरि महाराज ने लिखा, इच्छा तूने मुझे ब्रह्म से जीव किया, अब क्या जीव से निर्जीव बनाएगी? कैसे कही उन्होंने ये बात कि ब्रह्म पद से पतन तभी होता है जब हम इच्छा के, अहंकार के अधीन हो जाते हैं। वही पतन का समय है। तुझे ब्रह्म पद से तेरा पतन करने वाली कोई चीज बनी नहीं है। ये जो कुर्सी है तुम्हारी आत्मा की, तुम्हारे स्वरूप की, तुम्हारे आनंद की, इससे तुम अपनी इच्छा से उतरते हो। अभी समझो तुम कुर्सी पे बैठे हो, कोई ज़रूरत वाला आ जाता है, खड़ा हो जाता है, तुम अपनी विल से उठ के कहते हो मैं नीचे बैठ जाऊंगा, आप बैठ जाओ। ऐसा ही होता है ना। कोई पकड़ के तेरा हाथ तो नीचे नहीं घसीटेगा। तुम अपनी विल से उठे कि अच्छा तुम कुर्सी ले लो। ऐसे अपने आत्म पद से तुम अपनी इच्छा से उठते हो। उठाने वाला कोई नहीं है, गिराने वाला भी कोई नहीं है। मनुष्य अपने पतन का आप जिम्मेवार है। अब सबको बाहरी पतन की चिंता होती है, बाहर से ना गिरे, विश्वामित्र का पतन हो गया, फलाने का पतन हो गया। पतन तो सबका हुआ पड़ा है जो अपने परमात्म स्वरूप को छोड़ के देह के अहंकार में आ गए हैं। पतन तो सबका हुआ पड़ा है, किसने कहा पतन नहीं हुआ है? सबका पतन हुआ पड़ा है। जब तू ईश्वर अंश है, अविनाशी स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो उसके बाद तुझे जन्म मरण का खतरा कहां से आ गया? तू आनंद स्वरूप है, तुझे दुख सुख कहां से आ गया? तू अमर है, तुझ में जन्म मरण कहां से आ गया? तू अकर्ता है, तुझे पाप पुण्य कहां से आ गया? ये पतन हो गया। कैसे हो गया? अपनी ख्याल से पतन हो गया। जैसे कर्ण है, जब उसको कहते हैं सूर्य पुत्र, पावर में आ जाता है। जब उसको कहते हैं दासी पुत्र, कमजोर हो जाता है। अपने आप में विचार में रहता है मैं सूर्य पुत्र, तेजस्वी हो उठता है। अपने ही ख्याल में आ जाता है मैं दासी पुत्र, कमजोर हो जाता है, गिर जाता है। तो कर्ण को उसकी कुर्सी से कोई उठा नहीं रहा, उसके ख्यालों में अप डाउन होता है। तो बाहर स्थिति में अप डाउन शुरू हो जाता है। आपके पास भी मूड स्विंग्स होते हैं, अप डाउन्स होते हैं। क्यों होते हैं? अपनी कुर्सी को आप खुद छोड़ते हो। आप बैठे हो, आप शांत हो, आप आनंद में हो, आप मौज में हो, दूजे का विचार करते ही, या बाहर जाके दूसरे का कर्म देखते ही परेशानी खड़ी हो जाती है। अच्छे भले बैठे हो, कोई बात नहीं, लेना नहीं, देना नहीं। अभी पीछे एक गांव से कोई आए थे, बोला रात को हम लोग अच्छे भले सो रहे थे, काफ़ी जवान लड़का था, छोटे छोटे बच्चे, तो बाहर किसकी लड़ाई हो गई।
लड़ाई देखने गया। अब देखने जाता है तो इंसान कई बार बीच में छुड़ाना भी चाहता है। वो छुड़ाने लगा, छुड़ाने की क्या बात ही कर रहा था कि अरे छोड़ो, झगड़ा क्यों करना। वो जिन दो का झगड़ा हो रहा था, एक ने उसे ही छुरा मार दिया। उनकी तो वहीं रह गई लड़ाई, इसका खाम खा राम नाम सत्य हो गया। तो ये बात होती है कि तुम सुखपद सेज पे सो रहे हो, दूजे का विचार आते ही जब तुम भी जाते हो तमाशा देखने, सास अच्छी भली बैठी है एसी चला के, झांकने जाएगी बहू क्या कर रही है, फोन में बात कर रही है, काम अभी सारा पड़ा है, अभी ऐसा कर रही है वैसा करती है। बस अब एसी अंदर ठंडक दे रहा है, मन उसका जला रहा है, उसको बीपी हाई हो रही है। ऐसे ही तो होता है। अच्छे भले हम सुखपद सेज पे होते हैं, दूसरे का विचार करके अपने आप को अशांत, दुखी, परेशान कर बैठते हैं। हमें कोई परेशान करने नहीं आता है, हम अपने विचारों द्वारा परेशान हो जाते हैं। सब कुछ हमको अपने अकॉर्डिंग चाहिए, ये मुश्किल है, हो नहीं सकता है। पर इंसान इसी ताक में रहता है, सब कुछ मेरे अनुसार होवे, जिस समय मैं चाहता हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ। अब आपने एक काम बोल दिया किसी को, घर में ही बोल दिया, ठीक है अभी नहीं 10 मिनट बाद कर देगा। समझो हस्बैंड को ही कुछ लाने को बोला, अगला पेपर पढ़ रहा है, टीवी देख रहा है, बोलता अच्छा ला देता हूँ। अब एक एक 2-2 मिनट में रसोई से बाहर झांकने आओगे, गया नहीं गया, उठा नहीं उठा, 5 मिनट नहीं होंगे लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि तुम क्रोध में बोलेंगे। मैंने कहा अभी ये काम करो तो अभी करो। बीमारी ये वाली है, काम तो हो जाएगा, 10 मिनट बाद भी हो जाएगा, पर मैंने कहा ना अभी करो तो अभी होना चाहिए। मैंने कहा बहू को पहले खाना बनाओ फिर कपड़े धोना, उसने पहले मशीन ऑन कर दी, बाद में खाना बनाती हूँ, झगड़ा हो जाएगा। तुम्हें 2 काम हुए चाहिए ना, हो जाएंगे। ये परेशानी कहाँ से आ रही है? ऐसा नहीं है कि परिस्थितियाँ खराब हैं, बस वो जो चाहते हो ना मेरे अनुसार हो, जिस समय मैं चाहता हूँ वैसा हो, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो, यहाँ से दुख की शुरुआत होती है। अब मुझे मेरे सुखपद सेज पे से हटाने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं खुद ही बार बार अपने आनंद रूप से नीचे आ जाता हूँ। ये पतन की सीढ़ी है, इसको पतन कहते हैं। दी अदर इज हेल, ये जो दूसरे का भाव है, सबसे बड़ा नरक ही यही है। दी अदर इज हेल, दूसरा देखा नरक में गए, दूसरा देखा अशांति हो गई, दूसरे का भाव रखा मन परेशानी में आ गया। यही भीतर का जो द्वैत है, इसको गुम करते चलो, कोई बात ही नहीं है। लोग कहते हैं समाधि नहीं लगती, ध्यान नहीं लगता, गुरु भी धारण किया है, मंत्र भी लिया है, मन टिकता तो नहीं है। पूछो तो मन जाता कहाँ है? मन जाता है दूसरे में। जिस दिन तेरे अंदर से दूजा चला गया, बातों का स्टॉक खत्म। समझो तुम एक कसम उठा लो, दूसरे की बात नहीं करनी है, फिर बात करके दिखाओ। मेरे पास लोग समय लेते हैं बात करने के लिए, हम कहते हैं आ जाओ, आके बैठते हैं कमरे में, हम कहते हैं दूसरे की बात नहीं करना, अपनी जो बात हो करो। 1 या 2 मिनट नहीं लगते, टाइम लिया था 1 घंटा 2 घंटा, खुली बात करनी है, आराम से बात करनी है। 2 मिनट में कहते हैं जी बात हो गई, हम कहते हैं खत्म हो गई, अपनी बात तो है ही नहीं, सारी बातें ही दूसरों की हैं।
शिकायतें करनी है, दूसरों की दुख सुनाने हैं, दूसरों से। दूसरा है तो बात है, दूसरा नहीं है तो बात ही नहीं। उस दिन बताया मैंने सबको, पार्क में ग्रुप था 30-40 लेडीज का। वहां वॉक करने जाओ शाम को तो बड़ी कै 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 मची होती थी, बोल रही होती थी आपस में। एक दिन सारी बैठी थी पर चुप। पूछा, भाई खैर है, सारी चुप बैठी हो, ठीक ठाक है सब, कोई मर वर गया, क्या हो गया? रोज तो इतना हंगामा होता है कि पक्षी भी उधर आने से डरते हैं। यही इतना बोल रही होती हैं, पक्षी कहाँ बोलेंगे? कहती हैं बस आज ना सारी आई हुई हैं, मतलब 40 की 40 प्रेजेंट हैं। रोज तो ये होता है 2-4 गायब हैं, उनकी चर्चा हो जाती थी। अब जब सारी हैं तो बात किसकी करें? मुश्किल तो यही है ना। शादियों में, पार्टियों में, कहीं चले जाओ, बातें करनी है किसकी? जो मौजूद नहीं है उसकी करो, जो प्रेजेंट नहीं है उसकी बात शुरू हो जाती है। जो प्रेजेंट हैं उनकी कर नहीं सकते हो। यही है, मतलब साफ है। दूसरा है तो बात है, दूसरा नहीं है तो बात ही नहीं है। दूसरा है। अब अपने दांतों से कितनी बार अपनी जबान कटी होगी? गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब सारे दांत उखाड़ दो, गए हो? नहीं ना। कई बार अपने से अपना नाखून लग जाता है, छिल जाता है, खून भी आ जाता है। अपने ही हाथों से चीज गिरती है, पैर पे चोट आ जाती है, नहीं है चर्चा। लेकिन दूसरे से जरा सी भी बात हो जाए, हमारे पास विस्तार है बातों का, अगली पिछली पता नहीं क्या क्या। देखो, बुजुर्ग जीते हैं अतीत में, जवान जीते हैं भविष्य में, बच्चा जीता है प्रेजेंट में, वही खुश है। बुढ़े जितने हैं अतीत है उनके पास, पुरानी पुरानी बातें, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, फलाना स्थान, अरबीस्तान, बलूचिस्तान, कोई स्थान नहीं छोड़ते वो लोग। बुढ़े सब जीते हैं अतीत, कल में, बीते हुए कल में, पुरानी बातों में दुखी रहते हैं। जवान सब जीते हैं भविष्य की फिक्र में, सारा टाइम उनके दिमाग में फ्यूचर, कैरियर। अब कैरियर ना हो के साइकिल का कैरियर हो गया, माल लाद के ले जाओ इस पे, कैरियर कैरियर कैरियर, है ना। जवान सारे भविष्य में, बच्चा जो है छोटा वो जी रहा है प्रेजेंट में, वो तालियां मारता रहता है, खुश रहता है, किलकारियां मारता है, क्योंकि उसके पास कोई थॉट नहीं है। आपके पास थॉट है। बच्चे को अभी आप रुला दो, कोई आपकी बात उसको अच्छी नहीं लगी, थोड़ी देर बाद फिर आपके पास आ जाएगा प्यार से, फिर बोलेगा, फिर हंसेगा, फिर खुश होएगा, बुरा नहीं माना उसने। घर जाके भी कुछ नहीं बोलेगा, नाराजगी नहीं दिखाएगा। और बड़ा व्यक्ति हो इस जगह, मेरा तो मूड ही खराब कर दिया, मेरे को रुला दिया, सवेरे सवेरे मेरी मूड ऑफ कर दी, मैं तो दिल ही नहीं लग रहा था, मैं तो मन किया उठ के घर आ जाऊं, मैंने तो आगे से जानना ही नहीं। बड़ा व्यक्ति कितनी बकवास करेगा। बच्चा वहीं का वहीं दोबारा खुश हो गया, निर्मल चित्त है, उसके मन में मैल नहीं है, वो मन में कुछ रखता नहीं है। हम ज्यों ज्यों बड़े हो जाते हैं, हम अपने मन को कूड़ेदान बना लेते हैं, दुनिया भर का कूड़ा मन में इकट्ठा कर लेते हैं। देखो, किसी की भी बात करो, आप उसी का कूड़ा निकाल के ले आते हो। शमशान घाट जाओ, जब चौथे वाले दिन जाना होता है ना, उधर 9वें वाले दिन हरिद्वार 10वें की क्रिया करने, तो वहाँ जाके पर्ची दिखाते हो, वो तुम्हारा थैला निकाल लाते हैं हड्डियों वाला, भैया तुम्हारे प्राणी की हड्डियों का थैला है, ले जाओ। तुम्हारे पास भी एक पर्ची डालने की देर है, थैला निकाल के ले आते हो अगले का। किसी की बात कर लो तुमसे, तुम्हारे पास 10 बातें और हैं उसकी। फिर जो मन इतना बिखरा हुआ है संसार में, कैसे उम्मीद करते हो ये भक्ति में लग जाए?
कैसे उम्मीद करते हो ध्यान लग जाए? कैसे उम्मीद करते हो समाधि घट जाए? कैसे उम्मीद करते हो भक्ति रस आ जाए, आनंद आ जाए? कभी ये सोचा? इतना मैंने मन संसार में बिखराया हुआ है। अब मन तो एक है कबीरा, मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे भोग विषय कर, चाहे भक्ति कमा, एक ही मन है ना। इसी से भक्ति भी कमा सकते हो और इसी से विषय भोग भी कमा सकते हो। एक ही मन है, दो तीन मन तो है नहीं कि चलो इधर उधर लगा लोगे। एक ही मन है। अब या तो उसको संसार में लगा लो या उसको परमात्मा में लगा लो। और ये मन बड़ा अच्छा है, ये एक ही तरफ लगता है। अगर इसको भगवान में लगा लो, ये संसार में जाके उलझन में आ जाता है। यहाँ मन नहीं लग रहा, साथ संगत में चलो। और अगर इसको संसार में लगा लो, फिर आप सोचो चलो घर जीवी कजे हर जीवी कजे, भक्ति भी करें संसार भी वो करें, फिर क्या होता है? यहाँ आके भी मन उसी संसार में भागना चाहता है, यहाँ आके भी मन संसार में ही वर्तना चाहता है। यही प्रॉब्लम हो जाता है। ये मन बड़ा अच्छा है, एक जगह लगेगा, जहाँ लगाना चाहोगे वहाँ लग जाएगा। ये आपको बीमारी है, आप सोचते हो यहाँ भी लग जाए वहाँ भी लग जाए, दो जगह नहीं लगेगा। वहाँ लगा हुआ है, यहाँ आ भी बैठोगे, दिमाग तुम्हारा चलता रहेगा। देखो कई लोगों की सत्संग में एकाग्रता नहीं बन पाती है। कौन आया, कौन बैठा, कौन गया, इधर देख उधर देख। क्यों? मन संसार में लगा हुआ है, यहाँ लग ही नहीं सकता है। एकाग्र हो जाए भगवान के वचन में, नहीं हो पाता है। भजन में एकाग्र हो जाए, नहीं हो पाता है, क्योंकि वो संसार में पूरी तरह लिप्त है। और जब किसी का मन मीरा की तरह भगवान में आसक्त है, उसको लगाना चाहो संसार में, नहीं लगता है। मीरा के पास कितना सुख सुविधा सब मौजूद करा दिया गया, यहाँ तक कि उसकी माँ भी समझाना चाहती है। मीरा कहंदी, माता कहंदी, सुन मेरी मीरा एक ही चाली चाहिए, मैल माणिया छोड़ के तू जंगल कुटिया पाई। मीरा कहंदी, सुन मेरी माता एक कुटिया मैनू भावे, इस कुटिया ते रहंदियां मेरा शाम सुंदर आवे। माता कहंदी, सुन मेरी मीरा एक ही चाली चाहिए, सूट साड़ियां छोड़ के गल तुलसी माला पाई। मीरा कहंदी, सुन मेरी माता तुलसी माला प्यारी, इस माला नू पांदियां मैनू मिलदे गिरवरधारी। ये माला तो प्यारी है मुझे। अब मीरा का मन नहीं रमता है ना, क्योंकि जिसका मन भगवान में लग गया संसार में नहीं लगेगा। पर जिसने ये सोचा दोनों तरफ लगा लूं, जो अक्सर लोगों की थिंकिंग होती है, उधर भी लगा लें इधर भी लगा लें, अपने आप से ठगी कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। ये थोड़ी हम भक्ति नहीं कर रहे। मंदिर जाते हैं, माला फेरते हैं, व्रत रखते हैं, फलान करते हैं, इतने साधन करने के बाद भी भगवान में मन नहीं लगा तुम्हारा। हैरानी की बात है भाई। दुनिया में इंसान 4 बार किसी से मिलता है, आता जाता है, लेन देन करता है, प्यार पड़ जाता है। सालों हो गए तुम्हें ईश्वर की भक्ति करते हुए, तुम्हारा प्यार ही नहीं हुआ भगवान से। बचपन से पाठ कर रहे हो, रामायण पढ़ रहे हो, नवरात्रे रख रहे हो, गीताएं पढ़ रहे हो, शिव पुराण पढ़ रहे हो, पता नहीं क्या क्या करते जा रहे हो, और प्यार ही नहीं हुआ भगवान से। भक्ति फॉर्मेलिटी रह गई। क्यों?
मन ने कभी प्रेम करना ही नहीं चाहा। मन ने सोचा बस भगवान की भक्ति एक फॉर्मेलिटी है, करना चाहिए। सुबह टाइम रखो संध्या का, शाम टाइम रखो संध्या का, घर में मंदिर बना लो, जोत जला लो, आरती कर लो, बस। अगर तुम्हारी बहू यही करती है, सवेरे थाली दे जाती है रोटी की, शाम दे जाती है, सारी दुनिया मतलब थोड़ी है उसका कोई मैं जीऊं मैं मरूं, कुत्ते की तरह थाली एक सवेरे पटक जाती है, एक शाम को पटक जाती है। तुम्हारे साथ यही व्यवहार होता है, बड़ा बुरा लगता है। जिंदगी बीत गई, भगवान से तुम्हारा यही व्यवहार नहीं चल रहा। यही तो व्यवहार है। सारा दिन भगवान को साथ रखते हो नहीं, समय पर पुकारना चाहते हो, हालत आ जाए पुकारना चाहते हो, दुख आ जाए पुकारना चाहते हो, वरना तो भगवान की भक्ति भी तुम्हारी चलते फिरते। कितने लोगों को देखा नहाने जाते हैं, वहीं से लेके आरती शुरू, हनुमान चालीसा शुरू, कि बाहर आके टाइम ना वेस्ट हो। नहाते नहाते, कपड़े पहनते पहनते आधा पाठ खत्म कर लेते हैं, बाहर आए फटाफट धूप जलाई, मत्था टेका, पाठ खत्म, अच्छा भगवान जी देरी होती है मैं जाता हूं। प्रेम जैसा तो कुछ समझ नहीं आता। ईश्वर से मीरा का प्रेम है, गोपियों का प्रेम है। उद्धव जी उनको कहते हैं बंदगी करो, हंस पड़ी। कहती हैं यहां दम दम में होती है पूजा, सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। उद्धव जी तेरी पूजा में पाबंदियां हैं, इश्क वालों ने कब वक्त देखा, तेरी पूजा में पाबंदियां हैं। ये जो पूजा तुम करते हो पाबंदी वाली, अभी भगवान उठ गए, अभी भगवान सो गए, अभी भगवान खा रहे हैं, पाबंदियां। और इश्क वालों ने कब वक्त देखा। अब आशिक तो रात को 2 बजे भी फोन में ला देता है। देखा करो जिनका अफेयर होता है बच्चों के, रात को मैसेजिंग चलती रहती है, देखा करो। ये तो ठीक है, हम लोग एक समय रखते हैं भाई, फोन भी 7-8 बजे के बाद नहीं करो, मैसेज भी नहीं करो, मर्यादा नहीं कहती। पर वैसे जो सांसारिक इश्क वाले भी हैं, उनको देखो क्या होता है, रात रात को देर से, उल्टा जब सब सो जाएं तो उनका प्रोग्राम चालू होता है। इसीलिए जितने ये कंपनीज वाले होते हैं ना, जो मोबाइल कंपनीज वाले, रात को डाटा फ्री देते हैं, सस्ता देते हैं, रात को ज्यादा यूजेज है भाई। इश्क वाले वक्त नहीं देखते, हम वक्त देखते हैं बंदगी में भी। अब सुबह तुमने पाठ किया, शाम को किया, दिन में मन करे पाठ कर लो तो भगवान मारेंगे क्या? दिन में जोत जला लोगे भगवान मारेंगे क्या? 24 घंटे में रामायण खत्म नहीं करोगे तो हनुमान जी गदा उठा के मारने आ जाएंगे क्या? खींचो खींचो रामायण, रात को खत्म करो, जल्दी करने का है। तो जो पूजा हम मानते हैं उसकी पाबंदियां, लेकिन जब इश्क होता है भगवान से तो कोई बात ही नहीं। एक संत की गीता देखी, उस पे सारे वो निशान सब्जी के, इसके उसके। महात्मा जी ये क्या है? बोला खाना खाते खाते भी याद आ जाते हैं ना भगवान के वचन, गीता उठा के पन्ने पलट लेता हूं, ढूंढ लेता हूं श्लोक, सारी गीता में दाग लगे पड़े हैं। देखने वाला कहता है ये क्या किया, धर्म ग्रंथ रखना नहीं आता। कहता है धर्म ग्रंथ तुम्हें पता होगा, मेरे तो परमात्मा के वचन है, मेरे तो प्यारे की चिट्ठी है, मेरे प्यारे का संदेशा है, तो मैं वो लाल कपड़े में लपेट के नहीं रखता हूं इसको। क्या करता हूं? बोला जब मन करता है पढ़ लेता हूं। अब कोई घर में लेट के गीता पढ़ रहा हो, तुम बोलोगे बेवकूफ, ऐसे गीता पढ़ते हैं क्या? कैसे भी पढ़ सकते हैं, इश्क की बात है। अब प्यारे की चिट्ठी आए, कैसे पढ़ेंगे? लेट के भी पढ़ेंगे, खड़े होके भी पढ़ेंगे, बाथरूम में छुप के भी पढ़ेंगे। तुम्हें तो वहम आएगा हाय हाय गीता बाथरूम में ले जाएं।
खड़े होके पढ़ें, लेट के पढ़ें। इश्क वाले वक्त नहीं देखते ना। ये पाबंदियां, ये तुम्हारी फॉर्मेलिटीज, सब बाहरी, सब ये बाहरी खेल है। लेकिन जिसको परमात्मा से इश्क है, जिसको प्यार है, वो ये सब चीजें नहीं देखता है। वो तो प्यारे की मौज में रहता है। हम याद करते हैं, कभी हम गुरुजी से फोन में बात करते थे, एक एक्शन ही नहीं रहता था। कभी चल चल के बात करो, कभी बात करते हुए लेट जाओ, कभी कुछ कभी कुछ। वो अंदर अजीब अजीब सिहरन पैदा होती रहती थी। और जब हम रखें फोन तो कभी कभी घर के लोग ही किससे बात कर रहे हैं, गुरुजी, गुरु से ऐसे बात करते हैं। अब हमको क्या पता कैसे करते हैं, हमारा तो प्यार है, हमें क्या पता। अब कईयों का भगवान फिर बताते थे, हम फोन पे बात करता है, वो जमीन पे बैठ जाता है, पहले फोन को भी मत्था टेकता है। हमको तो याद नहीं रहता, हम पागल हो जाते हैं आपका नंबर देख के। इत्तेफाक कभी उनका फोन आ जाता था तो नंबर देख के ही कुछ कुछ नाम आ जाता था। तो अब हमको कहाँ से याद आए, हमको प्रणाम करना है, हमको बैठना है, हमको फूल चढ़ाना है, माला चढ़ानी है, हमको याद थोड़े ना रहता है। वो जो अंदर एक उमंग आ जाता है, प्रेम का भाव आ जाता है, खुशी आ जाती है, उसकी बात ही अलग हो जाती है ना। तो इश्क वालों ने कब वक्त देखा? और जब कोई इन्वॉल्व हो जाए परमात्मा से, भले कांटेक्ट तो संसार से भी रहता है, लेकिन हम उल्टे हैं, कांटेक्ट रखते हैं संसार परमात्मा से, इन्वॉल्वमेंट रखते हैं संसार से। कांटेक्ट नहीं टूटता किसी का भी, जहां शरीर प्रारब्ध से रह रहा है सो रह रहा है, कोई बात नहीं है, कांटेक्ट रहता ही है। लेकिन इन्वॉल्वमेंट रहता है भगवान से। और यहां कितना उल्टा हो गया, भगवान से तो कांटेक्ट है बस, इन्वॉल्वमेंट पूरी संसार से। अब ऐसे व्यक्ति को तकलीफ नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा? ऐसे व्यक्ति को पीड़ा नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा? नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जय नाम आधार। सुखी कौन है? नाम आधार बोलेंगे मतलब नाम लेते रहना नहीं, नाम आधार माना जिसको परमात्मा का आधार, भगवत प्रेम का आधार, भक्ति का आधार, जिसका भगवान से इन्वॉल्वमेंट, जिसका भगवान से कनेक्शन, जिसकी भगवान से मोहब्बत, उसकी बात आ जाएगी। तो जिसकी भगवान से मोहब्बत है, जिसको भगवान का ही एकमात्र आश्रय है, वो सुखी है। बाकी सब तो दुखी रहेंगे ही रहेंगे। ये सब संसारी खेचल इंसान को दुख में ही रखेगी, सुखी नहीं होने देगी। इसीलिए सिमरन भी सही करें। सिमरन माना भी भगवान से इश्क, भगवान से प्रेम। ठीक है।